अस्सलाम वालेकुम, फूडीज़ बाय ईमान में वेलकम। आज आपके लिए लाई हूँ कॉफ़ी क्रंच केक की रेसिपी और आज हम बनाएंगे केक विदाउट ओवन पतीले में। तो केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। परफेक्ट कॉफ़ी केक बनाएंगे, इसमें कैरामल सॉस भी रेडी होगी और साथ ही हम क्रंच भी रेडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें, गर्म दूध लेंगे 1 टेबल स्पून, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर है और अगर आपके पास वनीला एसेंस लिक्विड में है तो आप 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस लिक्विड फॉर्म में यूज कर लें। 6 से 7 इंच का पैन है, इसे पहले ही ग्रीस करके बटर पेपर लगा दें। साथ ही पतीले को भी प्री हीट होने के लिए रख दें। किसी भी बर्तन को इस तरह पतीले में उल्टा रख दें और कवर करके इसे प्री हीट होने के लिए दम वाली आंच पर रख दें। अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल में 4 अंडे लें, एक एक करके आपने अंडा शामिल करना है ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। साथ ही इसमें शुगर ऐड कर देंगे 100 ग्राम, ये तकरीबन हाफ कप होगा। साबित चीनी सिंपल जो हम यूज़ करते हैं। अब इसे बीट करना है आपने 7 से 8 मिनट के लिए। इतना बीट करना है कि अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी और स्टिफ पीक इसके बन जाएं। अब जो कॉफ़ी मिक्सचर बनाया था हमने, वो कॉफ़ी मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब फ्लोर यानी मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम, 3/4 कप। इसे हमने छान कर इस्तेमाल करना है। 3 हिस्सों में हम मैदे को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए इसे मिक्स करेंगे। आपने हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है और 3 हिस्सों में हम इसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो बैटर हमारा रेडी है। पैन में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे और इस तरह से केक की एयर को रिमूव करेंगे। 5 से 10 मिनट प्री हीट पतीला है, इसमें हम केक को बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। दम वाली फ्लेम पर हमने बेक करना है। ये देखें 30 मिनट के बाद केक हमारा बिल्कुल रेडी है, किनारों से अलग हो गया है। टूथपिक से चेक करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, इट मीन्स केक हमारा रेडी है। केक को पहले ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह से केक हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखें इसका आप स्पंज चेक करें कितना सॉफ्ट है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट स्पंज तैयार हुआ है। आप चेक कर सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। आप किसी नाइफ़ की मदद से या थ्रेड की मदद से आप इसे 3 लेयर्स में डिवाइड कर लें। जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप इसे 3 लेयर्स में डिवाइड कर लें। अगर आपने थ्रेड की मदद से 3 पार्ट करने हैं तो पहले नाइफ़ की मदद से निशान लगा लें। उसके बाद कोई भी थ्रेड लेकर इस तरह से इस निशान पर रखें और यूं क्रॉस करके कट लगा लें। जैसे जैसे थ्रेड मूव करता जाएगा तो केक हमारा जो है वो कट हो जाएगा। ये देखें, तो ये बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से कटिंग कर लें और अगर नाइफ की मदद से कटिंग करनी है तो एहतियात के साथ नाइफ से भी कटिंग कर सकते हैं आप। केक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब सबसे पहले शुगर सिरप तैयार करेंगे। हाफ कप दूध में 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड की है और 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। गरम दूध में हमने ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा कर लें। सिरप को हमेशा ठंडा करके यूज करते हैं, कभी भी गरम सिरप यूज नहीं करते। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1.5 कप। ये चिल्ड है, इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। आपने बीट अच्छे तरीके से करना है। ये देखें कोई मैंने नीचे बर्फ के क्यूब्स नहीं रखे, जस्ट इसे बीट कर रही हूँ। इसमें हम एक खास इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, स्टिफ रहेगी जैसे मार्केट के केक की होती है। अक्सर होता है कि केक हम बनाकर जब फ्रिज में रखते हैं तो उसकी क्रीम जो है कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे अगर अगर पाउडर 1 टीस्पून। 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम है, उसमें 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे अगर अगर पाउडर। इस पाउडर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। मेरी सिस्टर हैं, सिस्टर शहनाज, तो उन्होंने बेकिंग की क्लास ली थी तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि आप जो हैं जब भी व्हिपिंग करें क्रीम को तो ये पाउडर यूज़ करें। तो अब यकीन करें मैंने हर मेथड से क्रीम पहले बीट की हुई है, कोल्ड मेथड से भी की है। इस तरह स्टिफ हो जाती है बट केक हम फ्रिज में रखते हैं तो सम टाइम के बाद वो मेल्ट हो जाता है डिज़ाइन। अगर आपको होम बेकिंग का शौक है तो आप ये पाउडर ज़रूर परचेज़ करके रखें। ये आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं दराज से या फिर बेक हाउस से। यहाँ पर हाफ टी स्पून गर्म पानी में 1 टीस्पून कॉफ़ी मिक्स की है अच्छी तरह से और उसे भी व्हिपिंग क्रीम में ऐड किया है ताकि कॉफ़ी सा फ्लेवर आए, क्योंकि हम कॉफ़ी क्रंच केक बना रहे हैं। और ये देखें कितनी अच्छी बीट हुई है और ये बिल्कुल स्टिफ है। ये जब तक केक रहेगा आपकी क्रीम भी बिल्कुल इसी तरह स्टिफ ही रहेगी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रंच।
तो इसके लिए हमने लिया है हाफ़ कप शुगर, उसे हमने फ्राई पैन में ले लिया है और आपने फ्लेम को आहिस्ता रखना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर आपने इसे मेल्ट करना है और किनारों से इसे सेंटर में लेकर आएँ इस तरह से। और ये देखें, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो ये इसका कैरामल बन रहा है। बस आप साथ-साथ इसके शुगर को मिक्स करते जाएँ और ताकि कोई भी क्रिस्टल ना रहे शुगर का, और ये बड़ी आसानी से कैरामल बन जाता है। जैसे ही सारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, आपका जो है वो इस तरह का टेक्सचर हो जाए, जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो यहाँ पर आपका कैरामल रेडी है। हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर हम 1/4 कप बादाम ऐड करेंगे इसमें और इनको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो हमारा कैरामल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बस आप इसे अब सिलिकॉन मैट पर फैला दें। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट नहीं है तो मार्बल शेल्फ या फिर स्टील की ट्रे में आप इसको फैला दें। ठंडा होने के बाद ये सेपरेट हो जाएगी। अब हम बनाने लगे हैं कैरामल सॉस। तो यहाँ पर हाफ कप शुगर का कैरामल हमने बना लिया है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें हम बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 25 ग्राम है बटर। 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते ही इसका कलर चेंज होगा, तो यहाँ पर इसके बबल से बनने स्टार्ट हो गए हैं। बस यहाँ पर आपने जस्ट इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका क्रीमी सी लुक आ जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप बाज़ार की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसे बस अब अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। देखिए इसका टेक्सचर चेक करें, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये देखिए हमारा क्रंच जो है वो रेडी हो चुका है। ये बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होता है। इसे रोलिंग पिन के साथ आप क्रश कर लें या आप इसे जो मेथड आपको ईज़ी लगता है उससे आप इसे बारीक क्रश कर लें। सब कुछ रेडी हो गया है। अब हम करने लगे हैं केक की असेंबलिंग। पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लें ताकि केक जो है वो स्टेबल हो जाए। फर्स्ट लेयर रखेंगे केक की और इसे सोक कर लेंगे अच्छी तरह से कॉफ़ी सिरप के साथ। केक को सोक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट केक बनता है। अब सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। अब कैरामल सॉस देखें थोड़ी थिक है, इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। पहले आप थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है। ठंडा दूध है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से देखें इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे भी फ्रॉस्टिंग के साथ ही मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है इसके साथ। और थोड़ा सा क्रंच ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। दोबारा थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे ताकि जो केक है वो क्रंच के साथ फिसल ना जाए, क्रीम के साथ स्टिक हो जाए। अब यहाँ पर दोबारा सेकंड लेयर रखेंगे, इसको भी सोक करेंगे। अच्छी तरह से सोक करने के बाद ऊपर दोबारा फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। रिपीट करेंगे उसी प्रोसेस को। कैरामल सॉस, इसे भी क्रीम के साथ मिक्स करें दोबारा से। अगेन यहाँ पर स्प्रेड करेंगे क्रंच और थोड़ी सी क्रीम। लास्ट लेयर को भी सोक करना ज़रूरी है। इसको भी आपने सोक करना है और इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले क्रम्बल कोटिंग करेंगे। साइड्स पे भी थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसको इस तरह से सेपरेट कर देंगे ताकि सारी जो हमारी जो लेयर्स हैं वो आपस में बाइंड हो जाएं। फिर थोड़ी सी क्रीम और लेंगे और ऊपर से एक बैलेंसी लुक दे देंगे। यहाँ पर अब हम नाइफ़ की मदद से इसको क्लीन करेंगे। हल्के हाथों से क्लीन करते जाएं और नाइफ़ को भी आप किसी कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर लें। साइड्स पर मैंने क्रंच लगा दिया है। केक एज़ इट इज़ भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप एंजॉय कर सकते हैं, बट आपको जो डेकोरेशन पसंद है आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम लेकर फ्लावर नोजल के साथ इस तरह से डेकोरेशन कर ली है। बाकी रिमेनिंग जो क्रीम है उसमें मैंने रॉयल ब्लू कलर जेल फूड कलर ऐड किया है और उसे दोबारा से मिक्स कर लिया और उसके साथ हैप्पी बर्थडे लिख दिया। मेरे बेटे इर्तिजा की बर्थडे थी तो मैंने उसका बर्थडे केक बनाया था। यहाँ पर आप देखें ये कट नोजल के साथ मैं फ्लावर बना रही हूँ। उल्टा सी आप बनाते जाएं। आप नोजल चेक कर लें, जैसे कट वाला मार्कर होता है उस तरह की इसकी नोज़ल होती है, तो उल्टा सी बनाते जाएंगे तो ये हमारा फ्लावर रेडी होता जाएगा। जितना बड़ा आपने फ्लावर बनाना है आपका बन जाएगा। ये क्रीम बहुत ही स्टेबल है अगर अगर पाउडर के साथ, तो आप जो डेकोरेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने पत्तियां बना दी थी और आप इस तरह से लीफ नोजल के साथ आप इसकी पत्तियां सी बना लें। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा केक खूबसूरत सा रेडी है। ये जो फ्लावर का कलर है ये मैंने ब्लू और ऑरेंज कलर मिक्स किया था तो हमारा ये गोल्ड सा कलर बन गया।
आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका कॉफ़ी क्रंच केक किस तरह का बना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारा सा लाइक दीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।